नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत है आपका इन्वेस्टेक गुरुकुल चैनल में। तो दोस्तों, आपने हमें बहुत बार ये कहते हुए सुना होगा कि ये फंड ले लो, इसका परफॉर्मेंस अच्छा है, इस म्यूचुअल फंड में एसआईपी शुरू कर लो, इसके रिटर्न्स काफी अच्छा है। लेकिन आपने बहुत रेयरली ये बात कहते हुए सुनी होगी कि इस फंड मैनेजर का फंड ले लो, ये फंड मैनेजर का पास्ट रिकॉर्ड काफी अच्छा है। तो इसी तरीके के अनकही बातें सुनने और समझने के लिए दोस्तों हमारी टीम के साथ जुड़े, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को तो प्लीज सब्सक्राइब कर दे और इस वीडियो को पूरा देखें। और अगर आपको लगता है क्या कि इस वीडियो से आपको अच्छी इंफॉर्मेशन मिली है तो प्लीज एक लाइक करना ना भूले। तो दोस्तों, पिछले साल बहुत सारे एनएफओज आए, लेकिन मैं मोस्ट ऑफ द एनएफओज में इन्वेस्ट करने का रिकमेंडेशन नहीं देता हूं, क्योंकि मेरा यह मानना है कि एनएफओज में इन्वेस्ट करने से अच्छा है जो ऑलरेडी ट्राइड एंड टेस्टेड म्यूचुअल फंड्स है उसी में जाकर के आप इन्वेस्ट करें। लेकिन आज का जो एनएफओ है एसबीआई मल्टी कैप फंड, ये जरा सा हटके है, क्योंकि इनके जो फंड मैनेजर हैं वो मेरे फेवरेट फंड मैनेजर हैं और इनका नाम है आर श्रीनिवासन सर। दोस्तों, आर श्रीनिवासन सर लाइमलाइट से तो काफी दूर रहते हैं और काफी कम बोलते हैं, क्योंकि इनके द्वारा जो मैनेज किया गया फंड है वही अपने परफॉर्मेंस से सारी कहानी कह देता है। और इनके द्वारा मैनेज किया जाता है एसबीआई स्मॉल कैप फंड एंड एसबीआई फोकस्ड इक्विटी फंड, और दोनों के दोनों फंड काफी पॉपुलर हैं और इनका पास्ट परफॉर्मेंस काफी मैग्निफिसेंट रहा है। और ये दोनों के दोनों फंड मेरे पोर्टफोलियो में भी हैं। और एसबीआई स्मॉल कैप में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरी एसआईपी चल रही है, और एसबीआई फोकस में मैं लमसम के थ्रू इन्वेस्ट करता हूं। जब भी मार्केट थोड़ा सा करेक्ट हो जाता है तो मैं अपने एसबीआई फोकस इक्विटी में थोड़ा सा लमसम हमेशा करता रहता हूं। तो दोस्तों, यहाँ पे दो मेजर सवाल उठ करके आते हैं। सबसे पहला सवाल ये है क्या कि एसबीआई ने अभी एसबीआई मल्टी कैप फंड को क्यों इंट्रोड्यूस किया, और दूसरा ये कि क्या अभी के मार्केट सिनेरियो में हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। तो पहले दूसरे सवाल को देखते हैं। तो अभी के सिनेरियो में हम देख सकते हैं कि मार्केट काफी ज्यादा वोलेटाइल है और अभी कोई भी लमसम इन्वेस्टमेंट करने का किसी भी म्यूचुअल फंड में मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है। इसलिए अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं एसबीआई फोकस इक्विटी में तो मेरा सिर्फ यही रिकमेंडेशन रहेगा कि थोड़ा सा वेट कर लें आने वाले कुछ महीनों में, जब मार्केट थोड़ा सा स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि अभी मार्केट में जो मेजर करेक्शन की हम लोग एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं वो अभी तक नहीं आया है। इसलिए जब मार्केट थोड़ा सा स्टेबल हो जाएगा तभी आप एसबीआई मल्टी कैप फंड के साथ में लमसम करें। लेकिन जहां तक एसआईपी की बात आती है तो आप आंख बंद करके इसमें अभी के समय में एसआईपी ओपन कर सकते हैं, और आगे आने वाले महीने में अगर मार्केट करेक्ट भी होता है तो आपको कम एनएवी पे ज्यादा यूनिट्स मिलेंगे, जो कि आपके फ्यूचर के लिए काफी अच्छा रहेगा। तो बढ़ते हैं पहले सवाल की ओर कि एसबीआई ने अभी मल्टी कैप फंड को इंट्रोड्यूस क्यों किया है। तो दोस्तों, लास्ट ईयर से सेबी ने जब से नया रेगुलेशन लाया है जिसमें कि उन्होंने मल्टी कैप में इन्वेस्टमेंट मेथोडोलॉजी को चेंज किया है, और उस नए रेगुलेशन के अकॉर्डिंग अगर आपका फंड मल्टी कैप है तब आपको लार्ज कैप में 25% का मिनिमम इन्वेस्टमेंट करना होगा, मिड कैप में मिनिमम 25% का, एंड स्मॉल कैप में भी मिनिमम 25% का आपको इन्वेस्टमेंट करके चलना है, तभी आप अपने फंड को मल्टी कैप फंड कहेंगे। तो सेबी के इस नए रेगुलेशंस के बाद में जितने भी मल्टी कैप फंड्स थे सब ने अपने आप को फ्लेक्सी कैप में मूव कर लिया है। तो इसी के कारण से मल्टी कैप कैटेगरी में फंड्स काफी कम हो चुके हैं, और एक ही दो मल्टी कैप फंड मुझे पसंद है। उसमें से सबसे ज्यादा पसंद है मुझे क्वांट एक्टिव फंड, जिसमें मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं बल्कि इसमें ट्रेडिंग करता हूं, क्योंकि इसमें एग्जिट लोड नील आता है। तो अभी जो मल्टी कैप कैटेगरी है उसमें मेरे पोर्टफोलियो में कोई भी एसआईपी नहीं चल रही है, और ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए कि इस एनएफओ के जरिए मैं एसआईपी ओपन करूं एसबीआई मल्टी कैप फंड में। और जैसे ये एनएफओ ओपन होगा, जब भी मैं रजिस्ट्रेशन करूंगा तो उसका रजिस्ट्रेशन का मैं स्क्रीनशॉट आपके साथ में जरूर शेयर करूंगा। तो बढ़ते हैं अब कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स की ओर। तो रिसेंटली संदीप शर्मा, जो कि नेशनल हेड है एसबीआई म्यूचुअल फंड के, उन्होंने रिसेंटली एक इंटरव्यू दिया है, और उसी इंटरव्यू के बेसिस पे मैं कुछ आपके साथ में फैक्ट्स एंड फिगर्स शेयर करता हूं। तो जब उनसे ये सवाल पूछा गया क्या कि आपके मल्टी कैप में बाकी के मल्टी कैप से क्या डिफरेंस है, तो उनका ये कहना है कि एसबीआई मल्टी कैप को हैंडल करने के लिए 15 मेंबर्स की एनालिस्ट टीम को तैयार किया गया है, और ये जो भी एनालिस्ट टीम होगी ये डिफरेंट सेक्टर्स में एक्सपर्टीज हैं। जैसे कि 15 मेंबर की जो एनालिस्ट टीम है तो उसमें लार्ज कैप कैटेगरी के भी कुछ स्पेशल एक्सपर्टीज एनालिस्ट होंगे, मिड कैप कैटेगरी के डिफरेंट एनालिस्ट हैं, और स्मॉल कैप कैटेगरी के डिफरेंट एनालिस्ट हैं। और इन्हीं एनालिस्ट के द्वारा कुछ स्टॉक्स जब सेलेक्ट किया जाएगा जिसके ऊपर में उनका बहुत ही ज्यादा कन्विक्शन है, उन्हीं स्टॉक्स को दिया जाएगा आर श्रीनिवासन सर को, और उन्हीं स्टॉक्स में से आर श्रीनिवासन सर कुछ स्टॉक्स पिक करके उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो दोस्तों, इससे फायदा ये होगा कि इतनी बड़ी टीम और इतने डिफरेंट कैटेगरी के एनालिस्ट होने से जो एक बायसनेस होता है किसी भी म्यूचुअल फंड से रिलेटेड वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि बहुत से फंड मैनेजर जब मल्टीपल फंड्स को मैनेज करते हैं तो उनका किसी स्टॉक्स को लेकर के बायसनेस होता है, किसी सेक्टर्स को लेकर के बायसनेस होता है। लेकिन अगर इतनी बड़ी एनालिस्ट टीम होगी और डिफरेंट कैटेगरी के लिए डिफरेंट एनालिस्ट टीम होगी तो ये बायसनेस कम हो जाएगा, और जिस स्टॉक्स के ऊपर में इन एनालिस्ट टीम का सबसे ज्यादा हाई कन्विक्शन होगा वही आगे जाकर के
फॉरवर्ड किया जाएगा आर श्रीनिवासन सर को। और जहां तक फिगर्स की बात करें तो एसबीआई म्यूचुअल फंड करेंटली 800 स्टॉक्स को अभी अपने रडार में रखा है, जिसमें से कि 350 ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि उनके कवरेज में है, काफ़ी एक्टिवली उसे वो कवरेज कर रहे हैं। और इस 350 हाई कवरेज स्टॉक्स में से 81 स्टॉक्स को सेलेक्ट किया गया है एसबीआई मल्टी कैप फंड के लिए। और ये 81 स्टॉक्स ऐसे हैं जिनके ऊपर में इनके एनालिस्ट का बहुत ही ज़्यादा हाई कन्विक्शन है। और इन्हीं 81 स्टॉक्स में से आर श्रीनिवासन सर को 30 to 35 स्टॉक्स को सेलेक्ट करना है, क्योंकि दोस्तों अच्छे स्टॉक्स को पिक करना ईजी है, लेकिन उन्हीं स्टॉक्स को अपने फंड में राइट साइज करके सही अल्फा जनरेट करने में ही असली एक्सपर्टीज होती है। और ये एक्सपर्टीज आर श्रीनिवासन सर के पास में बहुत ही अच्छी है, क्योंकि आप देख सकते हैं क्या कि एसबीआई फोकस इक्विटी में भी वो 24 स्टॉक्स ही अपने पोर्टफोलियो में रखे हैं। और एसबीआई स्मॉल कैप में उन्होंने 45 स्टॉक्स का एक पोर्टफोलियो बनाया है। एसबीआई स्मॉल कैप में 45 स्टॉक्स इसलिए हैं क्योंकि वो स्मॉल कैप फंड है और उसमें बहुत ही ज्यादा एओएम हो चुका है, और लो लिक्विडिटी होने के कारण एसबीआई स्मॉल कैप में 45 स्टॉक्स को शामिल किया गया है। लेकिन जहां तक संदीप शर्मा सर की बात है, उन्होंने ये बात डिस्क्लेमर दी है कि अगर 8 से 10 हजार करोड़ का एओएम वो जनरेट कर लेते हैं एसबीआई मल्टी कैप के थ्रू, तो आर श्रीनिवासन सर अपने पोर्टफोलियो में 30 to 35 स्टॉक्स रखेंगे। अगर इतना एओएम रीच नहीं हो पाता है तब आर श्रीनिवासन सर 25 to 30 स्टॉक्स एसबीआई मल्टी कैप फंड में रखेंगे। और एसबीआई मल्टी कैप अपना बेंचमार्क रखेगा निफ्टी 500 मल्टी कैप टीआरआई इंडेक्स को। और इस इंडेक्स ने पिछले 3 साल में 21% का सीएजीआर रिटर्न दिया है और पिछले 10 साल में 18% का सीएजीआर दिया है। और इसी के बेसिस पे अगर हम लोग एसबीआई मल्टी कैप का एक एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालने की कोशिश करेंगे तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं क्या कि अगर हम लोग एसबीआई म्यूचुअल फंड के ही 3 फंड्स को ले ले, एक लार्ज कैप कैटेगरी का, एक मिड कैप कैटेगरी का और एक स्मॉल कैप कैटेगरी का, और इस तीनों फंड में एज पर निफ्टी 500 मल्टी कैप इंडेक्स 50,000, 25,000 इन्वेस्ट कर दें, तो हम देख सकते हैं कि पिछले 10 साल में ये तीनों फंड ने मिला करके 22% का सीएजीआर रिटर्न दिया है। यानी कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि फ्यूचर में एसबीआई मल्टी कैप फंड 18% से लेकर के 22% का सीएजीआर निकाल करके आपको जरूर देगा। और जहां तक इस एनएफओ के कुछ बेसिक डिटेल्स की बात करें तो जाहिर सी बात है एक मल्टी कैप कैटेगरी का एनएफओ है, जिसमें कि इस फंड के जरिए मिनिमम 25% इन्वेस्टमेंट लार्ज कैप में, 25% मिड कैप और 25% इन्वेस्टमेंट स्मॉल कैप में किया जाएगा। ये एनएफओ ओपन हो रहा है मंडे को 14 फरवरी को ये एनएफओ ओपन हो रहा है, 28 फरवरी को ये एनएफओ क्लोज हो जाएगा। इसके फंड मैनेजर जैसा कि मैंने आपको बहुत बार बता दिया है आर श्रीनिवासन है और मोहित जैन भी हैं। मोहित जैन ओवरसीज सिक्योरिटीज को डेडिकेटली मैनेज करेंगे। इसमें मिनिमम आप 500 रुपए से एसआईपी शुरू कर सकते हैं और लमसम आप 5,000 रुपए से शुरू कर सकते हैं। इसका एग्जिट लोड 1% का है अगर आप 1 साल से पहले इस फंड से बाहर निकलते हैं। और इस फंड के जरिए एसबीआई म्यूचुअल फंड एक नई स्कीम को लॉन्च कर रहा है जिसका नाम है मित्रा एसआईपी। अगर आप इसमें एसआईपी ओपन करवाते हैं मित्रा एसआईपी के द्वारा और 10 से 15 साल तक इन्वेस्ट करते हैं, तो उसके बाद में आपका जो पैसा इकट्ठा होगा उसको आप एसडब्ल्यूपी के जरिए किसी भी फंड के थ्रू में आप उसे विड्रॉ कर सकते हैं। तो ये काफी अच्छा एक फैसिलिटी है जो इस पर्टिकुलर फंड के साथ में दिया गया है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आशा करता हूं आज की वीडियो आपको इन्फॉर्मेशनल और एजुकेशनल लगी होगी। इसी तरीके के इन्फॉर्मेशनल कंटेंट्स के लिए हमारी टीम के साथ में जुड़े रहें। तब तक के लिए दोस्तों खुश रहें, स्वस्थ रहें एंड कीप इन्वेस्टिंग। जय हिंद।